अपने इरादों पर अडिग रहता है। अपना दिल उसी को देता है जो चेहरे से नहीं दिल से सच्चा होता है। साफ बोलने वाला इंसान कांटे की तरह होता है। शुरू में चुभता जरूर है, पर जीवन भर सच्चाई की राहत देता है। अगर तुम किसी को पहली बार माफ करते हो तो तुम समझदार हो, दूसरी बार माफ करते हो तो तुम दयालु हो, लेकिन तीसरी बार भी माफ करते हो तो तुम खुद को ही धोखा दे रहे हो। जीवन की सबसे कीमती चीज तुम्हारा वर्तमान है, क्योंकि जो समय चला गया उसे दुनिया की कोई दौलत वापस नहीं ला सकती। इंसान को उसके शब्द नहीं, उसके विचार बनाते हैं। शब्द मिट जाते हैं, लेकिन विचार हमेशा जीवित रहते हैं। जिस तरह मौसम बदलता है, उसी तरह जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। बुराई तुम्हें हजारों की भीड़ में भी मिल जाएगी, जैसे बछड़ा हजारों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। लेकिन जो दिल से बंसी वाले को मानता है, वो बुराई में भी अच्छाई खोज लेता है। जो इंसान हमेशा हंसता और बोलता रहता है, अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना वो भीतर से टूट चुका है। कभी भी खुद पर घमंड मत करना, क्योंकि भारी पत्थर भी पानी में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें इंतजार करा रहे हैं, तो हो सकता है वो तुम्हें तुम्हारी मांग से भी ज्यादा देने वाले हों। थोड़ा सब्र रखो, खुशियां रुकी नहीं रहती, तो गम की भी कोई औकात नहीं। जब मन बेचैन हो तो कुछ मत करो, बस आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लो। बुद्धि से धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपने लगते हैं सिर्फ शब्दों से, लेकिन जब तुम अपने लिए जीना शुरू करते हो तो वही लोग बदल जाते हैं। जिंदगी का अनुभव सिखाता है, छोटा इंसान बड़े मौके पर काम आता है और बड़ा इंसान छोटी बात पर अपनी असलियत दिखा देता है। जो चीज तुम्हारे हाथ से निकल जाए वो खो सकती है, लेकिन जो तुम्हारे भाग्य में है वो कभी नहीं छिन सकती। अगर आगे बढ़ना है तो दूसरों पर नहीं, खुद पर विश्वास करना सीखो। अपने दरवाजे छोटे ही रखो, क्योंकि जो झुक कर अंदर आए वही अपना होता है। जिसे ईश्वर पर विश्वास होता है, उसे मुश्किलों में भी रास्ता दिखाई देता है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ समय ही सिखाता है। आजकल गैरों पर भरोसा कैसे करें जब अपने ही मजा लेने लग जाए। अपनों की हर बात जब अपनेपन से कही जाती है तो जुबान अपने आप मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे, क्योंकि सच्चाई भीड़ नहीं, सच्चे दिल तलाशती है। जब जिंदगी तुम्हें रुलाए तो समझ लेना वो तुम्हें तोड़ नहीं रही, तुम्हें सिखा रही है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का असली मतलब बहुत कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर देना। सब कुछ जानते हुए भी अगर तुम गलत को गलत नहीं कह सकते, तो तुम अपने हक के लिए भी नहीं लड़ पाओगे। खुश रहना सीखो, बाकी सब तो समय के साथ चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ जाएगा तो कोई पराया अपना बन जाएगा। रिश्ते हिस्सेदारी से नहीं, भागीदारी से चलते हैं। जो इंसान तुम्हारे दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उससे ज्यादा अपना कोई नहीं होता। धीरे चलना कभी मत छोड़ना, क्योंकि जो रुकता नहीं वही सबसे आगे निकलता है। किसी इंसान को तुम बरसों में उतना नहीं जान सकते जितना एक बार उसके क्रोध में पहचान सकते हो। जब लोग दूर जाने लगते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारता वही है जिसका दिल साफ होता है और जो रिश्ते खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा नहीं, लेकिन जहां जरूरी हो वहीं दिखाओ, ताकि गलत करने वाला समझ सके। अनुभव कहता है किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखो, वही तुम्हें भरोसा ना करने का सबक देगा। नई खुशियां चाहे जितनी मिल जाए, दिल दुखने पर याद पुराने ही आते हैं। दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार टूट जाए तो फिर कभी पूरा नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला तुम्हें डांट सकता है,
लेकिन तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहता। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। अगर जीवन भर खुश रहना है तो खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई साथ हो या ना हो तुम्हें फर्क ना पड़े। इंसान इसलिए अकेला होता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन और खाद अच्छी हो लेकिन पानी खारा हो तो फूल नहीं खिलते। इसी तरह भाव और कर्म अच्छे हों पर वाणी खराब हो तो रिश्ते नहीं टिकते। धर्म और ईमान बेचकर कमाया गया धन अंत में किसी काम नहीं आता। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकते हैं। दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही करीब होता है। जो तुम्हारी परवाह करता है उसे कभी नजरअंदाज मत करना। कहीं ऐसा ना हो पत्थर जोड़ते जोड़ते तुम हीरा खो दो। जितना व्यस्त रहोगे उतना ही मस्त रहोगे। कड़वा है लेकिन सत्य है। लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होते ही मुंह मोड़ लेते हैं। मित्र और चित्र दिल से बनाओ, उनके रंग खुद निखर जाएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता मत करो। अकेले रहना बेहतर है, कम से कम सुकून रहेगा। आज लोग दिल से दी हुई इज्जत से नहीं, दिखावे की चापलूसी से खुश होते हैं। विश्वास करो, लेकिन मां और ईश्वर के सिवा किसी पर अंधा भरोसा मत करो। रूठने के बाद बात वही शुरू करता है जिसे सच में प्रेम होता है। अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर ऊपर वाले से तुम्हारा रिश्ता मजबूत है तो दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान की जुबान में कितना जहर है ये कोई नहीं जानता। हमेशा सावधान रहो। सत्य को सिद्ध करने के लिए जिद करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य स्वयं सही समय पर प्रकट हो जाता है। जीवन में दो चीजों पर कभी घमंड मत करना, धन और रूप। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा बदलते भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हाथ, सत्य से जुड़ी वाणी, यही ईश्वर को प्रिय है। अगर तुम सही हो तो क्रोध की आवश्यकता नहीं, और अगर गलत हो तो क्रोध का अधिकार नहीं। धोखे में जीने से बेहतर है अकेले जीना, लेकिन सुकून से जीना। अपने आप पर विश्वास रखो, एक दिन तुम्हारी कहानी भी मिसाल बनेगी। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष से ही जीवन बनता है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। नींद एक बार टूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने सपनों को कभी मत टूटने देना। चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, अगर इंसानियत नहीं है तो सब व्यर्थ है। जो करना है स्वयं करो, क्योंकि समय के भरोसे बैठना भी धोखा दे सकता है। एक नियम बना लो, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास मत जाओ। जीवन में जो भी होता है या तो अच्छा होता है या सिखाने वाला होता है, और सब हमारे कर्मों का फल होता है। जिस तरह दीपक तेल के बिना नहीं जलता, उसी तरह मनुष्य ईश्वर की कृपा के बिना सफल नहीं हो सकता। कोई भी कार्य करने से पहले एक बार ईश्वर को स्मरण करो, फिर सोचो, जो मैं करने जा रहा हूं क्या ये ईश्वर को स्वीकार होगा। ऐसा करने से तुम कभी गलत मार्ग पर नहीं जाओगे। यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी ही पीड़ा पाओगे, और जिस दिन परवाह करना छोड़ दोगे उसी दिन दुख देना भी लोग छोड़ देंगे। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, ये जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यहीं रह जाएगा। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है समय और ईश्वर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती किसी का साथ मत मांगो, जो स्वयं चलकर आए वही सच्चा साथ होता है। संगति का ध्यान रखो, क्योंकि अच्छे विचार अच्छे लोगों के साथ से आते हैं, और सफलता अच्छे विचारों से। या तो मौन रहो या ऐसे शब्द बोलो जो मौन से भी अधिक मूल्यवान हो। सत्य अपने लिए रखो, प्रेम दूसरों के लिए,
और करुणा सबके लिए। यही जीवन का सार है। फूल कितना भी सुंदर हो, पहचान उसकी खुशबू से होती है, और इंसान कितना भी बड़ा हो, सम्मान उसके गुणों से होता है। एक बार एक साधु भगवान पर अटूट विश्वास रखता था। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा प्रभु का स्मरण कर रहा था। तभी अचानक बाढ़ आ गई। चारों ओर पानी भर गया। लोग अपने प्राण बचाने के लिए पहाड़ की ओर भागने लगे। एक व्यक्ति ने साधु से कहा, मेरे साथ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान स्वयं मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी कमर तक आ गया। नाव आई। लोगों ने कहा, चलो, अब भी समय है। साधु ने फिर कहा, नहीं, भगवान मुझे स्वयं बचाएंगे। फिर पानी सिर तक पहुंच गया। अंतिम हेलीकॉप्टर आया। रस्सी नीचे डाली और कहा, इसे पकड़ो। लेकिन साधु ने मना कर दिया, मुझे विश्वास है भगवान आएंगे। आखिर वो डूब गया। मृत्यु के बाद उसने भगवान से पूछा, प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी आराधना की, फिर भी आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? भगवान बोले, मूर्ख, मैं 3 बार आया था। पहली बार एक इंसान बनकर, दूसरी बार नाव बनकर, और तीसरी बार हेलीकॉप्टर बनकर। लेकिन तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। इसी तरह जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देते हैं, लेकिन हम उन्हें ठुकराकर किसी चमत्कार का इंतजार करते रहते हैं, और जब तक समझते हैं अवसर हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए अच्छे समय का इंतजार मत करो। जो करना है आज और अभी से शुरू करो। दोस्तों, बस इतना ही। अपना ध्यान रखना, प्रभु का स्मरण करना, और मिलते हैं अगली यात्रा में। जय श्री कृष्ण।